तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सर, ये व्यापारी भी आपका इंतजार कर रहे हैं, इनकी भी दिवाली मनाना आपका हक है। फिर आप बोलते हो सर जी अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, आप लोग ही तो कर रहे हो सर। वो अमीर थोड़े से पैसे का फायदा देते हैं, आप भाग के उनके पास चले जाते हो, वो गरीब बेचारा कहाँ से देगा, उसके पास तो नहीं है इतना पैसा, उसके पास तो नहीं है फंडिंग, वो तो अपनी जेब से लगा के बैठा है, तो उसकी मदद आपको करनी पड़ेगी। तो एक आम भारतीय से भी अपील है और एक बिजनेसमैन से भी अपील है। बोले सर हमारी क्या दिक्कत है, सुनो, आप एक मार्केट में बैठे हो, उस पूरे मार्केट में 500 दुकान है, कपड़े का व्यापारी बोलता है सर जी धंधा ही नहीं है, लोग बाग तो ऑनलाइन कपड़े लेने लग गए, खुद जूता ऑनलाइन मंगा रहा है। उसी दुकान में 10 दुकान छोड़ के एक जूते का व्यापारी बैठा है, कहता सर जूते आजकल कोई लेता ही नहीं है, सब ऑनलाइन लेने लग गए, और वो कपड़ा ऑनलाइन मंगा रहा है। तुम व्यापारी जब कह रहे हो कि भैया ई कॉमर्स कंपनियां गलत कर रही है, आप सबसे पहले ये काम आप करना तो छोड़ो, और आप दोनों बैठ के चर्चा कर रहे हैं यार अपने साथ गलत हो गया, और घर पे जो उनकी वाइफ है वो इन्हीं से मंगवा रही है। तो मेरा आपसे है कि देखो अभी दिवाली आएगी, आप सारे व्यापारी संगठन बैठेंगे एक जगह, मीटिंग करेंगे कि भैया आपके बार दिवाली में यहाँ पे पोस्टर लगाना है, ये वाली झांकी लगानी है, ऐसी वाली लाइटें लगानी है। एक बार ये बैठ के ये रेजोल्यूशन भी कर लो, ये रेजोल्यूशन भी पास कर लो कि अब की बार भैया हम तो कम से कम ये जो यहाँ पे 500 दुकान है ना, ये 500 व्यापारी अपनी शॉपिंग इसी मार्केट से करेंगे, कि मेरे पास मेरे को जो माल लेना है बाकी 499 से लूंगा, नहीं मिलेगा तो कहीं और जाऊंगा, लूंगा तो मैं यहीं से लूंगा। अगर यही आपने सोच लिया ना तो आपकी सेल इतनी बढ़ जाएगी और आप देखते रह जाओगे कि भैया ये क्या हुआ। तो आम भारतीयों से निवेदन है, व्यापारिक संगठनों से, उनके अध्यक्षों से, कि भैया देखो रैलियां अपनी जगह है, धरने प्रदर्शन अपनी जगह है, जीएसटी का विरोध अपनी जगह है, ये मुद्दे की चीज है, यहां एक दूसरे को सहयोग करो। तो अगर आपको मेरी बात क्लियर है तो भैया ये सुनिए, समझिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर कीजिए। मैं चाहता हूं ये वीडियो, ये मैसेज लगभग हर व्यापारी संगठन के ग्रुप में होना चाहिए। टिप नंबर 4 क्या है? आउटराइट फ्रॉड। कई तो सीधे ही फ्रॉड कर देते हैं, आपने मंगाया आईफोन, आपको दे दी साबुन की भट्टी, फिर आप बोलोगे भैया मैं इसको रिफंड कराऊंगा। देखो कई केसेस में रिफंड हो जाता है, पर कई केसेस में हो भी नहीं पाता, और जो ट्रॉमा मन में बैठ जाता है कि यार मंगाया गया था आ क्या गया, और जब तक वो रिफंड प्रोसेस नहीं होगा आप झंझट में फंसे रहते हो। और इसमें ई कॉमर्स कंपनियां कोई दायित्व नहीं लेती, कहते भैया हम तो मार्केट प्लेस है, तो हम दोनों को मिला रहे हैं, इसमें हम क्या करें। तो ये एक चौथा फ्रॉड है। पांचवा एक तरह की जो ट्रिक है जिससे पैसे कमा लेते हैं वो है शिपिंग चार्जेस। आपको बोलेंगे सुनो ये जो 1000 रुपए का सामान है ना, ये हम आपको मात्र 700 रुपए में दे रहे हैं। आप खुश हो गए, आपने मंगा लिया, कह रहे लेकिन हाँ शिपिंग चार्जेस 400 रुपए लगेंगे। तो जो मार्जिन में काटा वो शिपिंग चार्जेस में कर लिया, तो घूम फिर के भैया पैसा तो वही गया ना उनके पास। ट्रिक नंबर 6 है कैशबैक ऑफर। कि एक काम करो, मेरे से आप 1000 रुपए का सामान ले लो, आपको 700 रुपए में देंगे, 300 का डिस्काउंट है, पर वो डिस्काउंट कैश नहीं देंगे, वो 300 रुपए के कूपन है आपके पास, 300 रुपए का सामान हमारी ही वेबसाइट से ले लो। तो भाई साहब एक बात बताओ, सेविंग कहां पे हुई? 1000 रुपए का सामान लेना था, आपने 1000 रुपए की चीज ली, 300 का कूपन लेके बैठे हो, वो 300 कहीं खर्च करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली पैसे तो नहीं बचे ना। एक व्हाट्सएप पे मैसेज चल रहा है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आई लव दिस मैसेज, कि भैया फेस्टिव ऑफर में अगर सेविंग करनी है अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील के माध्यम से, एक ही तरीका है, डिलीट कर दो उस ऐप को। क्योंकि जिस चीज की आपको जरूरत है, आपको अगर एक शर्ट की जरूरत है, आप शर्ट लेने गए तो और वहां पे 100 रुपए बचा लिए तो अच्छी बात है, पर आप शर्ट ही लेने इसलिए गए कि 100 रुपए का डिस्काउंट चल रहा था, तो बैठे बैठे आपकी जेब से पैसे लग रहे हैं। तो